गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक करेंगे रस। इसे करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से दो प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। एक 1 मार्क्स का होगा, दूसरा 5 मार्क्स का। और इन दोनों प्रश्नों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगी, इसलिए ये टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कि रस क्या है। रस एक आनंद है, एक खुशी है। परिभाषा: किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है, जो हमें आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। उसके बाद आता है रस के अंग। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। जैसे आप कोई भी कॉमेडी शो देखते हैं तो उसे देखते समय आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हंसी आती है। तो यही हंसी, खुशी, आनंद स्थायी भाव हैं जो जन्म से ही हमारे शरीर के भीतर हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर जो जागृत हो जाते हैं। सेकंड है विभाव। विभाव इन जो स्थायी भाव को पैदा करते हैं। तो आप कॉमेडी शो में जो मज़ेदार बातें सुनती हैं उन्हें विभाव कहा जाता है, जो स्थायी भाव को पैदा करते हैं। थर्ड है अनुभाव। अनुभाव में हमारे शरीर की क्रियाएं आती हैं। जब हम खुश होते हैं तो नाचने लगते हैं, उछल कूद करते हैं, तो यही अनुभाव हैं। फोर्थ पर संचारी भाव। संचारी भाव जो पल भर के लिए आते हैं। जैसे आप किसी भी मूवी को देखते समय रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं, तो ये पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं। विभाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि विभाव के कितने भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। इसमें भी मैंने एक नायक और नायिका की उदाहरण ली है। जैसे नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम पैदा होता है, तो इसलिए नायिका जो है वो आलंबन है, क्योंकि कारण जो है, जो भाव को पैदा करने वाला कारण है, उसे हम आलंबन कहते हैं। सेकंड है उद्दीपन, जो भाव को बढ़ाने वाला, जैसे नायिका का सौंदर्य, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। इसके बाद आता है रस के भेद। फर्स्ट है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति, प्रेम। सेकंड है हास्य रस, स्थायी भाव हंसी। थर्ड है करुण रस, स्थायी भाव है शोक। फोर्थ है रौद्र रस, स्थायी भाव है क्रोध। फिफ्थ है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। किसी भी काव्य रचना को पढ़कर हमें जब उत्साह मिलता है तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे हमने एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इससे हमें उत्साह मिलता है, तो यही वीर रस है। 6 है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। 7th पर है भीभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। 8th पर है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 9th पर है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद, उदासीनता। इसके बाद हम देखते हैं सभी रसों की उदाहरण। फर्स्ट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। इसकी परिभाषा है नायक और नायिका के मन में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसकी उदाहरण है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुक्त मेरो पति सोई। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संजोग श्रृंगार और विजोग श्रृंगार। संजोग श्रृंगार की उदाहरण देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुक्त मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल।
विजोग श्रृंगार की उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसके आगे है हास्य रस। हास्य रस की उदाहरण देखते हैं, सिक्के जू मत फेंकिए, प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए, तब होगा कल्याण। इसके बाद करुण रस की उदाहरण। करुण रस में मेन है कि इसमें किसी के दूर चले जाने का दुख अनुभव होता है। जैसे, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा का शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। आगे है रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन जी क्रोध में आ जाते हैं, तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। भयानक रस। इसकी उदाहरण देखते हैं, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भाप गई। इसके आगे है बीरस। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आए देश के काम नहीं। इससे हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। ईर्थ पर है अद्भुत रस। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। 9th पर है शांत रस। निर्वेद और उदासीनता इसके स्थायी भाव हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें निर्वेद और उदासीनता है, तो ये शांत रस है। जही तक था हमारा रस और इसकी उदाहरण आपने सुनी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इस टॉपिक को 1-2 बार पढ़ने से आपको ये याद हो जाएगा। धन्यवाद।